Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I am going to discuss with you closed test questions of SSC CPO. इससे पहले मैं आपके साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CPO के एग्जाम में आए हुए क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट फास्ट सो दैट आपको ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड हैव अ लुक एट द क्लोज टेस्ट नंबर 1। क्लोज टेस्ट बेसिकली होता क्या है, आपको एक पैसेज दिया रहता है जिसमें कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं और आपको वो ब्लैंक्स को फिल करना होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये एक पैसेज है, आप डायरेक्शंस पढ़ भी सकते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस। तो देखते हैं। इफ यू डोंट हैव अ लंप सम टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, you can dash opt for a long-term recurring deposit. Dash the minimum amount of monthly investment is dash low as rupees 100. At the end of the dash, you get back the amount invested dash with the interest earned on it. It is a good way of saving money regularly. पहला काम क्या होता है, आपको ऐसे एग्जाम में रीड कर लेना है so that आपको पता चले कि किस बारे में पैसेज है, मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद आपको यूज करनी है ग्रामर और थोड़ी सी कॉमन सेंस, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखिए फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं। इफ यू डोंट हैव अ लंप सम टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, यू कैन डैश ऑफ फॉर अ लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट। क्या कह रहा है, अगर आपके पास लंप सम मतलब इकट्ठा पैसा नहीं है फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यू कैन डैश ऑफ फॉर अ लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट। तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ फिल करना है इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से श्योर, एश्योर्ड, श्योरली एंड श्योर। यहाँ पर देखिए ऑप्ट क्या है, एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब, और इनमें से एडवर्ब क्या है, श्योरली। ठीक है, इस यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, श्योरली। वाई, क्योंकि देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप श्योरली ऑप्ट कर सकते हो फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट। तो आप डेफिनेटली श्योरली रिकरिंग डिपॉजिट चूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपको मंथली इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। ठीक है, मंथली इन्वेस्टमेंट सॉरी आपको देनी होती है। देखिए आगे लिखा भी है इसमें, dash the minimum amount of monthly investment is dash low as rupees 100, जहां पर की मिनिमम अमाउंट जो होती है मंथली इन्वेस्टमेंट की वो 100 रुपए जितनी कम होती है। तो जहां पर यानी वेयर, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट की बात हो रही है, रेकरिंग डिपॉजिट वेयर द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट, जहां पर मंथली इन्वेस्टमेंट की जो मिनिमम अमाउंट है वो 100 रुपीज जितनी है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड ब्लैंक में डैश लो एज, सिमिली का हमें यहाँ यूज करना है, जैसे हम कहते हैं एज हाई एज, ऐसे ही एज लो एज। तो यहाँ पर 100 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, जस्ट नहीं आएगा, क्या कहोगे, इज एज लो एज रुपीज 100। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द डैश यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब एट द एंड ऑफ द व्हाट, किसके बाद, कुछ एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद, और उस फिक्स टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, टेन्योर। ठीक है, टेन्योर क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह का टेन्योर होता है ना, कि 5 इयर्स का टेन्योर है। तो ऐसे ही कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको क्या मिलता है, अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की है, डैश विद द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इट। अब देखिए इंटरेस्ट के साथ साथ जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ ही क्या मिलेगा, जो उस पर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो भी मिलेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब देखिए अमंग नहीं हो सकता, अमंग तो आप कुछ अब किसी की बात आ रही हो, किसी की चूज करने की, किसी पर बंदों में से, उसमें यूज करते हो अमंग। एज वेल एज नहीं आएगा बिल्कुल भी। बचते हैं कि 2 वर्ड्स, बिसाइड्स और अलोंग। इन दोनों का ही मतलब होता है कि साथ साथ, इसके साथ साथ ये भी मिलेगा। तो देखिए वैसे तो एज वेल एज भी ऐसा ही वर्ड है, इसके साथ साथ ये भी, बट यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, विथ, डैश विथ।
तो हम बिसाइड्स विद नहीं कहते हैं, हम एज वेल एज विद नहीं कहते हैं। या तो खाली यूज करो बिसाइड्स द ये, या फिर अकेला यूज करो एज वेल एज, ये भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसने विद लगा दिया है तो विद से पहले हम क्या यूज करते हैं, अलोंग। क्लियर। आप ऐसे कह सकते थे कि यू गेट बैक द अमाउंट इन्वेस्टेड एज वेल एज इंटरेस्ट, या फिर बिसाइड्स इंटरेस्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसने वर्ड यूज कर दिया विद, इसीलिए आपको क्या लगाना पड़ा, अलोंग। along with होता है along with the interest। क्लियर। तो ये तो था फर्स्ट क्लोज टेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्लोज टेस्ट देखते हैं। In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. Same directions है बिल्कुल। क्लोज टेस्ट में वही करना होता है। आपको एक पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ ब्लैंक्स है और वो आपको फिल करने हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आइए इसे रीड करते हैं एक बार। Central Park Tower has just become the tallest residential building in the world. The views dash this building are amazing. The dash of apartments in this skyscraper are dash as the sky. The cheapest apartment dash at $6.7 million and the most dash 5-bedroom apartment cost $63 million. अब देखिए बात चल रही है यहाँ पर एक सेंट्रल पार्क टावर की, उसी पर पूरा आपका ये पैसेज बेस्ड है। तो देखते हैं फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना चाहिए, एक बार रीड करते हैं फिर से। सेंट्रल पार्क टावर हैज जस्ट बिकम द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जो सेंट्रल पार्क टावर है वो रिसेंटली क्या बना है, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल मतलब जहां पर लोग रहते हैं, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी है कि रिसेंटली। आगे देखिए, द व्यूज डैश दिस बिल्डिंग आर अमेजिंग। क्या मतलब हो सकता है इसका कि इस बिल्डिंग से जो व्यूज है, जो व्यू दिखता है वो क्या है, अमेजिंग है, बहुत ही अद्भुत है। तो अब देखिए आप अब कहोगे क्या, द व्यूज अप दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का ऊपर, या अबव, वो भी यही मतलब है ऊपर, या फ्रॉम दिस बिल्डिंग, या फिर ऑन दिस बिल्डिंग। अब देखिए ऑन, अप, अबव, बिल्डिंग के ऊपर की तो बात हो नहीं रही है। अब क्या कहना चाहते हो कि इस बिल्डिंग से जो व्यूज देखने में है, इस बिल्डिंग से जो व्यू दिखने में है वो अमेजिंग है। तो यहाँ पर आप वर्ड यूज करोगे फ्रॉम। द व्यूज फ्रॉम दिस बिल्डिंग, की इस बिल्डिंग से व्यू अमेजिंग है। आगे देखिए, द डैश ऑफ अपार्टमेंट्स इन दिस स्काईस्क्रैपर आर डैश एज द स्काई। अब क्या हो सकता है अपार्टमेंट का, देखिए प्राइजेस, वैल्यूज, बिल्स, या फिर अमाउंट्स। क्या हो सकता है देखिए इन चारों में से, अपार्टमेंट का क्या बोलोगे आप, वैल्यू बोलते हो, बिल बोलते हो, अमाउंट बोलते हो, या प्राइस बोलते हो। वी यूज वर्ड प्राइस, ठीक है, कि उसका प्राइस जो है वहां के अपार्टमेंट्स का जो प्राइजेस हैं, कि अपार्टमेंट्स हैं तो उनके प्राइजेस होंगे अलग अलग, प्राइस नहीं प्राइजेस। तो जो प्राइजेस हैं अपार्टमेंट्स के वो क्या है, डैश एज द स्काई। अब देखिए कैसे हैं, एज हाई एज द स्काई। एक तो आपको सिमिली यूज करनी है, मतलब एज आएगा। सेकेंडली हायर, हाईएस्ट, ये तो नहीं आ सकता। जब सिमिली होती है उसके लिए आप, उसमें आप कौन सा यूज करते हो, डिग्री एडजेक्टिव की, पॉजिटिव डिग्री। एज हाई एज लो एज, कभी भी ऐसे नहीं होता एज हायर एज, ठीक है। और सेकेंडली एज देखो और किसी ऑप्शन में है भी नहीं, एज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है और सही भी है, एज हाई एज द स्काई। क्लियर। जो प्राइजेस हैं अपार्टमेंट्स के इस स्काई स्क्रैपर में, स्काई स्क्रैपर क्या होता है, टॉलेस्ट बिल्डिंग, कोई भी टॉल बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग, दैट इज स्काई स्क्रैपर। कैसे हैं, एज हाई एज द स्काई, मतलब आसमान जितने ऊंचे, मतलब बहुत ज्यादा ही प्राइस है, ठीक है। आगे देखिए, द चीपेस्ट अपार्टमेंट डैश एट $6.7 मिलियन। कि चीपेस्ट अपार्टमेंट जो वो क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, आपको स्टार्ट ही वर्ड यूज करना है कि स्टार्टिंग जो है वो किससे है, $6.7 मिलियन से। अब देखो इस स्टार्टिंग नहीं बोलोगे, कंटिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, जब आईएनजी लगाओ। स्टार्टेड हम क्यों बोलेंगे, हम कोई पास्ट टेंस की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, ठीक है। पूरा का पूरा पैसेज हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो हमें यूज करना है प्रेजेंट टेंस ही। तो अब बचे हमारे पास स्टार्ट और स्टार्ट्स। अब हमें देखना है सब्जेक्ट कौन सा, क्योंकि दोनों वर्ब सेम है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल है। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, चीपेस्ट अपार्टमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर विच इज स्टार्ट।
The cheapest apartment starts at $6.7 million and the most dash 5 bedroom apartment cost $63 million. कि सबसे सस्ते की बात हो गई, अब कौन सा आएगा सबसे महंगा? महंगी की इंग्लिश क्या होती है? एक्सपेंसिव. यहाँ पर क्या आएगा? एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव 5 bedroom अपार्टमेंट जो है वो कितने का है? $63 million. तो ये थे क्लोज टेस्ट जो हमने आज डिस्कस किए. आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे. बाकी के क्लोज टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video with some more close tests. Till then, keep learning, keep sharing.